नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे कारुस टेक्निकल क्लासेस में। जैसा कि हम लोग का चैप्टर चल रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम लोगों ने इसके पहले देखा कि ओपन सिस्टम वर्क डन कितना होगा, क्लोज सिस्टम वर्क डन कितना होगा, एडियाबैटिक इक्वेशन प्रूव किया और उसका फिर हमने एप्लीकेशन किया। ठीक है, और उन सबको एप्लीकेशन हमने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा क्यू बराबर डी यू प्लस डेल्टा डब्लू पर जो इक्वेशन हमारा आता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वहाँ करके हम लोगों ने रिलेशन निकाले। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, क्योंकि ये कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसका एप्लीकेशन हम लोग जब पढ़ेंगे बॉयलर, टरबाइन, कंप्रेसर, कंडेंसर, तो उसमें होता है। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लोग इसको हमेशा लिखेंगे SFEE, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये बात करेंगे कि इसमें हमारा ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, ओपन सिस्टम या क्लोज सिस्टम के लिए। तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन जो है, इट इज यूज्ड फॉर एन ओपन सिस्टम। ठीक है, ओपन सिस्टम मतलब जैसे जहाँ पर उस जगह पर हम इसका प्रयोग करेंगे जहाँ पर एनर्जी ट्रांसफ़र और मास ट्रांसफ़र दोनों हो रहा होगा। ठीक है, और किस लिए करते हैं? टू डिटरमाइन total flow energy of a compressible fluid। ठीक है, किस चीज़ के लिए करेंगे? टोटल फ्लो एनर्जी हम लोग निकालेंगे, लेकिन फ्लूइड हमारा कैसा होगा? कंप्रेसिबल होगा, इनकम्प्रेसिबल नहीं होगा। इनकम्प्रेसिबल मतलब ये है कि डेंसिटी हमेशा कांस्टेंट, उसको हम कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर हमारा फ्लूइड है, कंप्रेसिबल है तो इसका मतलब हम उसको कंप्रेस कर पा रहे हैं, तो डेंसिटी हमारा बदल रहा होगा। ठीक, तो शब्द यहाँ पर आया हमारा क्या? स्टेडी फ्लो। स्टेडी फ्लो, तो इसकी डिफिनीशन क्या होती है, किस कंडीशन को हम लोग कहते हैं स्टेडी फ्लो। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लीजिए, ए फ्लो इज सेड टू बी स्टेडी फ्लो when the fluid properties does not change with respect to time at a सेक्शन। किसी सेक्शन पर अगर समय के साथ फ्लूइड प्रॉपर्टी नहीं बदलती है तो वह फ्लो जो कहलाएगा हमारा वो स्टेडी फ्लो कहलाएगा। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हो गई। अब हम लोग इसको करके देखते हैं कि किस कंडीशन की बात की जा रही है। मान लीजिए हमने कहा कुछ ऐसा क्षेत्र है, ये जो एरिया है वो वेरिएबल है। ठीक, और सेक्शन हमने ले लिया दो, एक और दो। ठीक, तो कहने का मतलब ये है कि जैसे इस पॉइंट पर जो भी फ्लूइड प्रॉपर्टी भाई एंट्रिंग पर होगा और एग्जिट पर होंगे। ठीक, अब यहाँ पर हमने कहा प्रेशर P1, वेलोसिटी V1, डेंसिटी ρ1 ये है, और यहाँ पर प्रेशर P2, वेलोसिटी V2, डेंसिटी ρ2। ये सेक्शन 1 और सेक्शन 2 पर दिया गया है। अब आप देखेंगे कि यहाँ तो हमने लिखा है कि इधर 1 वाला है और 2 वाला, तो ये हमको देखना किसी एक सेक्शन पर देखना है समय के साथ। ठीक है, समय के रिस्पेक्ट में कि क्या ये प्रॉपर्टी बदलती हैं। मान लीजिए हमने कहा कि जो प्रेशर है 5 बार है, लेट ये मान लेते हैं, और वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड, और डेंसिटी है
1000 kg/m³। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इस सेक्शन पर जो वैल्यू दी गई है किसी भी समय चेक किया जाए, किसी भी टाइम, तो प्रेशर हमेशा यही आए, वेलोसिटी यही है और डेंसिटी यही है। मतलब इसके वो होगा कि किसी भी समय हम चेक कर रहे हैं तो उस समय के साथ ये क्वांटिटी नहीं बदल रही है, नहीं बदल रही है तो ये कहलाएगा स्टेडी फ्लो। किसी भी समय अगर चेक किया जाए तो ये वैल्यू कांस्टेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि अगर जैसे हम यहाँ पर ये क्वांटिटी अगर कांस्टेंट है, इसका अवकलन हम करें किसके सापेक्ष, मान लीजिए हमने कहा P बराबर कांस्टेंट, किस सेक्शन पर, P बराबर कांस्टेंट एट 1 मतलब सेक्शन 1 पर जो है हमारा प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। तो इसका अगर हम अवकलन करेंगे dP/dt, तो ये हमेशा कांस्टेंट है, तो इसका अवकलन क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार वेलोसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या आएगा, 0 आएगा। डेंसिटी चेंज विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये तीनों क्वांटिटी हम यहाँ देख रहे हैं और बाकी जो भी चीज़ें होंगी सब यहाँ पर कांस्टेंट होगी, तो उसका समय के साथ अवकलन 0। तो ये क्या पता चलेगा इससे हमें, इससे ये पता चलेगा कि ये जो फ्लो हो रहा है ये कैसा फ्लो है भाई, स्टेडी फ्लो। ठीक, तो ये कंडीशन होगी स्टेडी फ्लो की। ठीक, हमको यहाँ पर पढ़ना क्या है, क्या किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन की। ठीक है, ये हमने एक कंटेनर बना लिया, मतलब एक बना लिए कुछ, यहाँ से एंटर कर रहा है और इधर निकल रहा है। ये है इनलेट और ये है आउटलेट। तो अब यहाँ पर देखिए जितना फ्लूइड एंटर करेगा उतना फ्लूइड निकलेगा और उस दौरान कुछ एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही होगी। तो ये कैसा सिस्टम, ओपन सिस्टम। तो हमारा जो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन होता है वो ओपन सिस्टम के लिए। तो इनलेट पर हमने मान लिया कि फ्लूइड की एंथैल्पी क्या है, H1, पोटेंशियल एनर्जी GZ1, अभी हम इसको समझते हैं क्या है, डेंसिटी ρ1 और वेलोसिटी C1 को हम लोग यहाँ किससे डिनोट करेंगे, जो वेलोसिटी है उसको हम लोग C से डिनोट करते हैं। इनलेट पर C1 हो गया। इसी प्रकार आउटलेट पर एंथैल्पी H2, पोटेंशियल एनर्जी GZ2, डेंसिटी ρ2 और वेलोसिटी C2। अब ये सब हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्लूइड की। ठीक, कैसा फ्लूइड है हमारा, कंप्रेसिबल फ्लूइड है। ठीक है, तो ये कंडीशन होती है स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन के लिए। अब जो इक्वेशन लिखते हैं देखिए उसका डेरिवेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम लोग सीधा जो फार्मूला हमारा आता है जिसको हम लोग बार बार यूज करेंगे, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन SFEE। ठीक है, देखिए इनलेट पर हमारी एंथैल्पी का टोटल एनर्जी जो है, टोटल फ्लो एनर्जी, उसको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। तो टोटल फ्लो एनर्जी देखिए यहाँ पर कौन कौन सी एनर्जी कंसीडर की गई। इनलेट की बात कर रहे हैं तो H1 एंथैल्पी प्लस GZ1 प्लस C1²/2। अभी हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर m कहीं नहीं आ रहा है क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है, काइनेटिक एनर्जी 1/2 m×v²। तो ये जो चीज़ है अभी बता रहे किस लिए है, प्लस Q, या ये लिखिए Q इज इक्वल टू, आउटलेट पर क्या हो जाएगा, H2 प्लस GZ2 प्लस प्लस C2²/2 प्लस W। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अभी हमने कैपिटल लिख दिया है और यहाँ पर भी कैपिटल है, तो अभी हम बताएंगे तो हम ये एक दूसरा इक्वेशन लिखेंगे जो कि स्मॉल में होना चाहिए। क्यों, क्योंकि देखिए पोटेंशियल एनर्जी जो होता है, पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या होता है, mgh। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो h है वो z हमारा क्या है, ये हाइट है। ठीक है,
तो mgz हो जाएगा, लेकिन मास नहीं है तो इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास निकाला गया, तो ये आ गया है gz। उसी प्रकार देखिए पूरे इक्वेशन में कहीं पर भी मास का जिक्र नहीं है, जो कि काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 1/2 m इंटू वी स्क्वायर, अगर ये और काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास करेंगे तो क्या आएगा 1/2 वी स्क्वायर। यहाँ पर जो है वेलोसिटी को क्या लिया गया है c, तो 1/2 c स्क्वायर, c1 स्क्वायर बाई 2 c2 स्क्वायर बाई 2। तो एकांक द्रव्यमान में मतलब कि पर यूनिट मास के लिए ये डिफाइंड किया गया है, इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या किए हैं, मतलब एक तरीके से कहते हैं कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी है ये, ठीक है, मास से डिवाइड किया गया है। तो इसका इक्वेशन जो होना चाहिए था h1 प्लस gz1 प्लस c1 स्क्वायर बाई 2 प्लस q बराबर h2 प्लस gz2 प्लस c2 स्क्वायर बाई 2 प्लस w। तो ये आ गया स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन का इक्वेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये रिलेशन याद रखिएगा, बस इतना ही ज़रूरत पड़ेगी, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसको हम लोग अब अप्लाई करेंगे बार बार, इसका कंडेंसर, टरबाइन, बॉयलर, नोजल, इन सब के लिए हम लोग अप्लाई करेंगे, तो देखते हैं कि क्या रिजल्ट आते हैं, इसमें कुछ रिजल्ट आएंगे, ठीक है। तो अब इसका एप्लीकेशन थोड़ा लंबा होगा, तो उसके लिए हम लोग एक अलग से लेक्चर बनाएंगे, अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग केवल और केवल एप्लीकेशन ऑफ SFEE देखेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए थैंक यू।